आज हम बनाएंगे ऑल इन वन सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर। ओके, तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे। क्या नाम रखूँ उसका? सोशल मीडिया ऑल इन वन। ओके, ये मैं ये नाम रख देता हूँ उसका। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा। तुम शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कर सकते हो अगर विंडोज़ 10 है। मैं विंडोज़ 11 चला रहा हूँ तो मैं शिफ्ट F10 दबाऊंगा। शिफ्ट F10, तो ये खुल जाएगा यहाँ पे। अब मैं ओपन पावरशेल विंडो हेयर कर दूंगा। ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो। मैं विंडोज़ टर्मिनल में ओपन करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे एक npm रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो मैंने ये npm रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी, पैकेट जो जेसन बन गया। अब कोड खोलते हैं इसको। इस फोल्डर में कोड खोलते हैं। तो यहाँ में मैंने टाइप कर दिया कोड डॉट, तो ये कोड खोल देगा मेरा। ठीक, तो पैकेट डॉट जेसन खोला। इसमें कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, जैसे ऑथर की जगह नमन बर्नवाल डाल दूंगा मैं नाम। और कुछ स्क्रिप्ट लिख देते हैं, जैसे कि स्टार्ट स्क्रिप्ट लिख देंगे नोड डॉट, और डेव में लिख देंगे नोड मॉन डॉट। तो ये स्टार्ट स्क्रिप्ट क्या करेगी, प्रोग्राम को चला देगी एक ही बार से। और डेव स्क्रिप्ट क्या करेगी, नोडमोन चला देगी, नोडमोन से इंडेक्स डॉट जेएस को चला देगी। तो नोडमोन क्या करता है, नोडमोन जब भी तुम कोड में चेंज करोगे तो नोडमोन रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, मेन को इंडेक्स डॉट जेएस ही रहने दो, बाकी सब ठीक है, मैं ऐसे छोड़ दूंगा। अब एक नई फाइल बनाऊंगा इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक, तो हम लोग को कौन कौन से मॉड्यूल्स चाहिए, तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल लिख के, फिर आगे मॉड्यूल्स का नाम। एक्सप्रेस चाहिए, एक्सप्रेस सर्वर बनाने का काम आएगा तुम्हारे, सर्वर और राउटिंग के लिए। और एक और चीज EJS टेम्पलेटिंग इंजन है ये। हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हैं तो हम लोग को जरूरत होगी, तो मैं ये दोनों इंस्टॉल कर दूंगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया इंस्टॉल। और पैकेज और जेसन खोलूंगा, यहाँ पे डिपेंडेंसीज में EJS और एक्सप्रेस आ गया। तो हम लोग अब रेडी हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लूँगा। रिक्वायर एक्सप्रेस, ये इंपोर्ट हो गया। इसको इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। ठीक, कर लिया। तो अब मैं इसको लिसन कर देता हूँ कोई पोर्ट पे। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पोर्ट के लिए। मान लो हमको होस्ट करना होगा आगे, तो मैं प्रोसेस से लूँगा env, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं उनसे देखूंगा अगर पोर्ट उसमें डिफाइंड है तो मैं पोर्ट डिफाइंड वाला यूज़ कर लूँगा, नहीं तो 3000 तो है ही है। तो मैं यहाँ पे पोर्ट लिख देता हूँ। अगर ये रन करेगा, लिसन करना चालू करेगा, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा मैं console डॉट लॉग कर दूंगा, सर्वर इज लिसनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट। फिर यहाँ पे पोर्ट होगा। टेम्पलेट स्ट्रिंग बना लेते हैं ताकि आसानी रहेगी हम लोग को। तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग बना दी है। तो ये मेरा हो गया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे CLS लिख दूंगा, क्लियर ऑल। तो मैं npm कैसे रन कैसे कर दूंगा, npm स्टार्ट डेव से, डेवलपमेंट में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो नोड डॉट चला देगा। अब देखो ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, कंट्रोल क्लिक करूँ, तो ब्राउज़र खोल देगा मेरा एक, जिस पर दिखाएगा कैनॉट गेट स्लैश। तो हम लोग का राउटर चल रहा है, एक्सप्रेस काम कर रहा है। अब मुझे 404 पेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कर दूंगा ऑल पे, एस्ट्रिक स्टैंड्स फॉर ऑल। ठीक है, तो ये एक फंक्शन दे दूंगा कॉल बैक पे। दो आर्गुमेंट होते हैं, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट जो तुमने भेजी है पेज को, सर्वर को। ठीक, और रिस्पॉन्स क्या आएगा, रिस्पॉन्स जो सर्वर तुमको भेजेगा वापस। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स का स्टेटस लगा देता हूँ, 404 लगा देता हूँ। ठीक है, और सेंड कर दूंगा। H1 में कर देता हूँ 404
404 पेज नॉट फाउंड, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा चलाऊं, दोबारा रिफ्रेश करूं, चलाने की जरूरत नहीं, अपने आप रिफ्रेश हो गया होगा। क्या हुआ ये, बंद कर दिया क्या मैंने? तो सॉरी, मैंने गलत लिख दी क्या? npm ओ मैंने सॉरी npm स्टार्ट डेव लिख दिया, सॉरी माफ करना। npm रन डेव होगा, माय बैड, सॉरी। तो ये रन हो चुका है। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ उसको तो फिर पेज नॉट फाउंड आ रहा है, आने लगा, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ऐप डॉट गेट करते हैं। अब मैं लिसन करूंगा कि स्लैश पे कोई रिक्वेस्ट भेजी है क्या किसी ने। अगर भेजी है तो मैं एक फॉल बैक इस्तेमाल करूंगा और मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। अभी एक पेज बनाएंगे हम लोग को, तो हम लोग स्टैटिक पेज तो स्टैटिक वेबसाइट तो बना नहीं रहे, तो हम लोग को व्यू इंजन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं पहले व्यू इंजन सेट कर देता हूँ अपना, ऐप डॉट सेट से व्यू इंजन को EJS पे सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा EJS सेट हो गया। अब मैं जो रेज है उसको रेंडर कर दूंगा अपना इंडेक्स। अब मैं इसका नाम रखूंगा इंडेक्स, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बनाऊंगा, देखना। तो व्यूज नाम का एक फोल्डर बनेगा, इसमें तुम्हारे सारे व्यूज होंगे। जैसे यहाँ पे इंडेक्स जो है एक व्यू होगा, तो उसमें एक फाइल बनाता हूँ index.ejs नाम का, ठीक है। तो मैंने पहले कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक। तो मैंने सारे टेम्पलेट वगैरह बना के रखे हैं, देखो। जैसे कि ये हो गया, ये है, ये मैंने पूरी वेबसाइट बना के रखी है, ठीक। यहाँ पे लिंक कर दिया। लिंक अभी नहीं हुआ होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी स्टैटिक फाइल की नहीं है, तो उसको भी ठीक कर देते हैं। ऐप डॉट यूज इस्तेमाल करते हैं, ऐप डॉट यूज मिडल वेयर इस्तेमाल करेगा। और मिडल वेयर कौन सा होगा, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक बताएगा कि ये जो स्ट्रिंग पास करोगे ना, इस फोल्डर की सारी फाइलें वेब सर्वर पे सर्व कर दो, ठीक है। तो अब देखोगे तो मैंने यहाँ पे देखो पब्लिक जो है, पब्लिक नाम का फोल्डर है, तो यहाँ पे पब्लिक ही होगा। तो अब देखोगे तो स्टाइल डॉट CSS सर्व होने लगी होगी। अगर मैं स्लैश लगाऊँ, स्टाइल डॉट CSS लिख दूँ यहाँ पे, और स्टाइल्स डॉट CSS लिख दूँ, तो ये मेरी फाइल सर्व होने लगी। लेकिन अगर मैं मिडल वेयर नहीं लगाता, मान लो मैंने हटा दिया और फिर करता मैं रिफ्रेश किया मैंने, तो ये देखो नहीं सर्व हो रही, ठीक है। तो मतलब हम लोग का मिडल वेयर काम कर रहा है, ठीक। तो अब मैं वापस चला जाता हूँ स्लैश पे, तो ये मेरा लेआउट बन गया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे स्लैश पे मेरा मेरा मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिखाने हैं मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो तो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना दूंगा, users.json नाम का एक फाइल बना दूंगा। इसमें हम लोग का क्या स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक। दिखाता हूँ मैं तुमको। ये यूजर नेम होगा, ठीक। फिर इसके अंदर एवटार होगा तुम्हारा, जो एवटार होगा, ठीक। बाद में अभी कर दूंगा मैं। फिर इसके अंदर होगा नेम डाल देते हैं, नामन बरनवाल, ठीक है, ओके। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे लिंक्स होंगे, ठीक है। तो मैं लिंक्स डाल देता हूँ। पहला होगा फेसबुक का, ठीक, फेसबुक https facebook.com/programmer101m, ठीक है। इंस्टाग्राम आई बड़े से कर देते हैं, इंस्टाग्राम https instagram.com/pragmas, और ट्विटर भी डाल देते हैं, https twitter.com/pragmas, ठीक है। ये सब मेरे सोशल मीडिया है। अब मैं एक और का डाल दूंगा, रौनक सुनेजा का डाल देता हूँ, मान लो, ठीक है। ये यूजर नेम हो गया। फिर से एवटार मैं कहीं से भी ढूंढ के डाल दूंगा, इसका गूगल माई सेल्फ नेम हो जाएगा रौनक सुनेजा हो जाएगा, ठीक है। और लिंक्स जो हो जाएंगे, फेसबुक इसका मुझे नहीं पता, इंस्टाग्राम का पता है, https ये कॉपी कर लेता हूँ मैं,
और इसको रौनक सोनेजा कर देता हूँ। ठीक। और ट्विटर पे भी इसका पता है मेरे को, https://twitter.com/रौनक सोनेजा। ठीक, ये हो गया, ये मेरा डेटाबेस बन गया। तो यहाँ पे प्रैग्मास है, ये मेरा एवटार है। मैं मेरा एवटार अभी ढूंढ के कहीं से डाल देता हूँ, मेरे पास कहीं कॉपी होगा। ये रहा मेरा एवटार। अब मुझे रौनक सुनेजा को ढूंढ लेता हूँ, तो मैं रौनक सुनेजा सर्च मार देता हूँ। इमेजेस, ये रहा रौनक सुनेजा। इसको कॉपी इमेज लिंक कर दिया मैंने। ठीक, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास ये आ गई है फाइल। ये पूरी मेरी डेटाबेस बन चुका है। ठीक, डेटाबेस कह रहा हूँ, मतलब डेटा बन चुका है हम लोग का, डेटाबेस तो नहीं है। तो इसको मुझे रीड करने के लिए एक मॉड्यूल लेना पड़ेगा, तो fs नाम है उस मॉड्यूल का। ये फाइल हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब मुझे क्या करना है, fs से ले लेता हूँ फाइल, रीड करता हूँ फाइल, रीड फाइल सिंक्रोनस मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं पाथ का नाम डाल देता हूँ users.json डॉट स्लैश, क्या करता है, डॉट बताते हैं कि करंट पाथ। ठीक है, करंट पाथ। ठीक, अब ये जो आ गया है, इसको मैं इनकोड कर देता हूँ स्ट्रिंग में UTF-8 के साथ। ठीक, वरना ये बफर के रूप में होगा, मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, तो मैंने इसको इनकोड कर दिया UTF-8 के लिए। ठीक है, इसको मैं स्टोर कर देता हूँ, लेट यूजर्स इज इक्वल टू, ये हो गया। अब मुझे इस यूजर्स को पार्स करना है, ये स्ट्रिंग में होगा। अगर मैं यहाँ पे console.log यूजर्स लिखूँ और टाइप ऑफ यूजर्स लिखूँ, तो ये स्ट्रिंग में होगा। अभी दिखाता हूँ मैं, अगर रिफ्रेश करूँ तो ये रिक्वेस्ट सेंड हुई, और देखो स्ट्रिंग आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ चाहिए, इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यूजर्स को इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स कर दूंगा मैं यूजर्स को, और उस यूजर्स में स्टोर करा दूंगा। अब अगर मैं दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करूँ, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम लोग का सही हो गया, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा जिसकी वैल्यू होगी यूजर में जो वैल्यू होगी, एक ऑब्जेक्ट की की होगा यूजर, और उसके अंदर वैल्यू होगी यूजर्स प्रैग्मास। ठीक है, मेरा यूजर नेम। ठीक है, अब मैंने भेज दिया। ठीक, तो ये चीज जा चुकी है अब index.ejs में। अब हम लोग को सिर्फ एक्सेस करने की जरूरत है, तो मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। सबसे पहले इमेज टैग इस्तेमाल करते हैं। तो एवटार, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट एवटार कर देते हैं। src जो होगा, ये जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा करना, ये। ठीक है, ऐसे करना। फिर इसके अंदर यूजर डॉट एवटार लिख देना। मैं यूजर का एवटार की ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे ये मेरा एवटार आ गया। ठीक है, ये मैंने सब CSS में सेटअप करके रखा है। अब सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेम में मैं नेम डाल दूंगा, नेम आ गया मेरा यहाँ पे। ठीक, अब मैं लिंक में लूप चलाऊंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू हटा रहा हूँ मैं स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ ना। ये इक्वल्स टू जब तब लगाते हैं जब हम लोग को एक्सेस करना होता है कि मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं इक्वल्स टू हटा रहा हूँ। यूजर डॉट लिंक्स में चेक करना है मुझे। ठीक है, तो मैं इसकी सारी कीज ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज से। ठीक, तो इस पर फॉर ईच लूप चला देंगे। फॉर ईच लूप हो जाएगा, ये देगा की, मेरे को देगा। मैं इसको की ले रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि बाद में लिखने में आसानी रहे। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ अब ऐसे। ठीक, ये बंद हो गया। इतना हो गया मेरा काम, मेरे पास सारी की आ गई। अब मैं ए टैग लगाऊंगा यहाँ पे href, और यहाँ पे की को दिखा दूंगा। तो ऐसे आ गया मेरा ये सब। ठीक है, इसका मैं क्लास भी दे देता हूँ, जो मैंने भूल गया मैं क्लास देना। लिंक नाम की क्लास है ये। अब देखो ये आ गया है। ठीक, फेसबुक पे क्लिक करने पे आना चाहिए, इस पे क्लिक करने पे आना चाहिए। तो मुझे एक नया टैब खोलना है, तो मैं इसका टारगेट जो सेट कर देता हूँ, ब्लैंक सेट कर देता हूँ।
ठीक है। तो अब जब भी मैं क्लिक करूंगा तो नया टैब खुलेगा, उसके लिए href भी लगाना पड़ेगा। तो मैं जो href लगाऊंगा ये यूजर इक्वल्स टू ऐसे होगा, यूजर जो डॉट लिंक्स है उसकी की ले लो, ठीक है, की ले लिया मैंने। अब देखो कुछ गड़बड़ आया है, सॉरी, यूजर डॉट लिंक की लिंक्स लिंक्स सॉरी। अब अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये नया पेज खोल दिया मेरे फेसबुक पे, ठीक। इंस्टाग्राम पे क्लिक किया तो ये इंस्टाग्राम का पेज खोल दिया मेरा, ट्विटर पे क्लिक किया ये ट्विटर का पेज खोल दिया मेरा। ये हम लोग का बन चुका है अब, तो ये पूरा बन चुका है हम लोग का। अब कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता है थोड़ी। अब मुझे जैसे मैंने इस डेटाबेस में तुमको दिख रहा है यूरोनिक्स सोनेजा का भी डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे सब मैंने प्रैग्मास का दे रखा है। तो मुझे इसको लेने के लिए इसको कॉपी कर देता हूँ, ऊपर वाले राउट को कॉपी करता हूँ मैं, बस थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। बस यहाँ पे एक कॉलन लगाओ और फिर वेरिएबल का नाम। तो जैसे कि इंस्टाग्राम अगर मैं खोलूँ तो इंस्टाग्राम के बाद जो भी यूज़र नेम लिखूंगा मैं, जैसे प्रैग्मास लिखा मैंने, तो जो प्रैग्मास है इस यूज़र नेम में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। रौनक सुनेजा लिखा तो रौनक सुनेजा जो है उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने console डॉट लॉग कर दिया, इसको एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूजर नेम, ठीक। ये जो चीज़ है यहाँ पे मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं रौनक सुनेजा पे भेजूँ, ठीक, रौनक सुनेजा पे भेजा तो यहाँ पे ये सबसे नीचे आता है, ये रौनक सुनेजा आ गया, ठीक है। ये चीज़ मुझे करनी थी। अब मैं इसको उठा के प्रैग्मास की जगह ये कर देता हूँ और मेरा ये भी बन गया। अब मैं अगर स्लैश लगा के रौनक सुनेजा लिखूंगा तो रौनक सुनेजा का आएगा सोशल मीडिया पेज, ठीक। और रौनक क्या करेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे तो रौनक सुनेजा खुलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब बन चुकी है हम लोग की लगभग पूरी, ठीक। तुमको अगर ऐड करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे मुझे ट्विच ऐड करना है इसमें, तो यहाँ पे नाम डाल सकते हो, क्या बटन का नाम होगा, फिर https लिंक डाल दो स्लैश प्रैग्मास, ठीक है। तो ये चेंजेस वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये ट्विच रिफ्लेक्ट आ गया, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इस लिंक पे मुझे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है। अब बारी आती है इसको होस्टिंग के लिए। तो होस्ट करने के लिए मुझे तुमको कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेगी। तो heroku.com पे जाओ, heroku.com, ठीक है। ये तुम्हारे Node.js को फ्री में होस्ट कर देगा, थोड़े देर का थोड़े वो क्या कहता है एक्टिव आवर्स होते हैं लेकिन काम करेगा, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी उस पर, ठीक है। मुझे अभी वेरीफाई नहीं करना, तुम साइन अप करना, अगर तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप करो। मैं ज़रा ऑथेंटिकेटर ऐप मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन डाल रखा है, तो मैं ज़रा देख लेता हूँ क्या है मेरा 108922। तो ये मेरा खुल गया। तो इसको होस्ट करना है मुझे, ठीक है। तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू ऐप, फिर उसका नाम ऑल इन वन सोशल मीडिया, ठीक। ये मैंने डाल दिया, सॉरी लोअर केस लेटर नंबर्स एंड डैशेस हो सकते हैं, सोशल मीडिया ऑल, ठीक है। इसको मैंने ये नाम दे दिया, ठीक। तुम रीजन सेलेक्ट कर लो जो भी तुम्हारे पड़ोस में है, यूरोप सबसे पड़ोस में, अगर इंडिया में हो तुम। मैंने क्रिएट ऐप कर दिया, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखो तो ये आ गया। अब ये इस पे क्लिक करके तुम डाउनलोड कर सकते हो CLI वर्जन, ठीक है। यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ये
64 बिट है तो तुम 64 से कर सकते हो, 32 बिट है तो 32 बिट से कर सकते हो। ठीक, तो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, शायद मुझे याद नहीं है, मैंने करके रखा है। तो मैं इसको इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब जो भी है हीरोकू इनिट कर देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, गेट इनिट। तो इसमें पहले गिट एक नई इनिशलाइज कर देते हैं रिपोजिटरी। अगर गिट डाउनलोड नहीं है तो गिट scm.com पे जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो गिट। ठीक है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, इसका ट्यूटोरियल मेरे ब्लॉग पे पड़ा है, तुम देख सकते हो। तो मैंने एक नई रिपोजिटरी इनिशलाइज कर दी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सारी जो भी चेंजेस है उसको ऐड कर दूंगा। तो रुक जाओ, तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए नोड मॉड्यूल्स, नहीं चाहिए, तो मैं इसके लिए एक डॉट गिट इग्नोर फाइल बना सकता हूँ। उसमें मैं नोड मॉड्यूल्स अगर डाल दूंगा तो गिट नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ गिट ऐड डॉट करूँ और गिट स्टेटस देखूँ तो पता चल जाएगा कौन कौन सी फाइलें ऐड है। तो देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रे कलर का हो गया, मतलब ये गिट रिपोजिटरी में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको कमिट कर लेते हैं चेंजेस को, जैसे मैंने फर्स्ट कमिट में लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट कमिट हो गया, ये हम लोग का कमिट हो गया। अब मुझे क्या करना है, पुश करना है इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो सबसे नीचे है एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी, इसको मैं कॉपी कर लिया यहाँ तक का। ये डॉलर मत कॉपी करना। ठीक, ये मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया है पेस्ट। तो अब तुमको सब क्या करना है, अब सब तुमको वहां पे पुश करना है, हिरोकू पे पुश करना है। तो मैं लिख देता हूँ गिट पुश हिरोकू मास्टर ब्रांच पे हिरोकू ओरिजिन पे पुश कर दो। ठीक, तो जैसे ही तुम्हारा पुश होगा ये बिल्ड करेगा, नोड.js इंस्टॉल करेगा। सॉरी, ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो, और भी ट्यूटोरियल्स बहुत पड़े हैं मेरे पास, डालूंगा मैं। तो ये हम लोग का हो चुका है। अगर ये लिंक देखोगे तो इस लिंक पे तुम्हारी वेबसाइट होस्टेड है। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये रही मेरी वेबसाइट जो भी मैंने बनाई थी, इस यूआरएल पे आ गई है। अब देखते हैं रौनक सुनेजा काम कर रहा है क्या। तो रौनक सुनेजा भी काम कर रहा है। तो दैट्स इट ऑल फॉर गाइस। चलो अब मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।